चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। देहरादून की मां डाट काली मंदिर, जहां होते हैं साक्षात मां काली के दर्शन, जहां गिरा था सती का अंश, जहां आज भी शेर झुकाता है शीश। पीठ में यहाँ पे माँ के अनेकों चमत्कार हैं और ये भी कहा जाता है कि यहाँ से गुजरती हुई गाड़ियों से लेकर लोग बिना माँ के दर्शन किए नहीं जाते हैं। शहर से 14 किलोमीटर दूर सहारनपुर देहरादून हाईवे रोड पर मौजूद है वो मंदिर जो माँ के सिद्ध पीठों में से एक है, जहां काली स्वरूप विराजमान है डांट वाली माता, जो पलक झपकते ही हर लेती है अपने भक्तों के कष्ट, एक झटके में भर देती हैं अपने भक्तों की झोली, जो भक्त की एक पुकार से हो जाती हैं प्रकट, जिनके चमत्कार कर देते हैं भक्तों को हैरान। ऐसी हैं देहरादून की डांट काली मां। मन में आस्था का दीपक जलाए जैसे ही हमने मां डांट काली के दरबार में कदम रखा, चारों तरफ घंटे घड़ियालों के बीच मां के जयकारे सुनाई देने लगे। तो वहीं मां डांट काली की एक झलक पाकर मन पुलकित उठा। जैसे ही हमारी नजर मां के दरबार में जलते दिए पर गई तो मालूम हुआ कि ये दिव्य ज्योति आज से नहीं बल्कि सन 1921 से लगातार जल रही है। मां के अलौकिक रूप और चेहरे पर मौजूद तेज को देख मन में डांट वाली मां के चमत्कारों को जानने की जिज्ञासा और बढ़ गई, जिसके चलते हमारी बातचीत मंदिर के महंत रमन प्रसाद गोस्वामी जी से हुई। उन्होंने न सिर्फ हमें मंदिर के पौराणिक इतिहास से रूबरू कराया, बल्कि ये भी बताया कि मां डांट काली का शेर, जिसके पैर में सोने का कड़ा है, आज भी शिवालिक पर्वत श्रेणी में घूमता है। उसकी मौजूदगी आज भी मंदिर के इर्द गिर्द महसूस की जाती है। माँ से आशीर्वाद प्रार्थना होता है कि आपका चैनल उत्तराखंड में नंबर 1 और भारतवर्ष में नंबर 1 बने, और आप लोग मैं देखता हूँ बहुत अच्छा धर्म के प्रति कार्य कर रहे हो और चैनल भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और सबसे पहले तो मैं आपको डांट मनोकामना सिद्धपीठ के बारे में बताता हूँ कि माता का ये सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ ये 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है। यहाँ माँ का कंठ गिरा था तो पुराना नाम माता का घाटे वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर 1804 में जब ये सुरंग बनी उत्तराखंड आने के लिए जाने के लिए, तब से ये डांट वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी मन में अपने सच्चे मन से माँ से कोई मनोकामना मांगता है, माँ उसको पूरा करती है। तो माँ को मनोकामना सिद्धपीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है माँ का मंदिर। और आने जाने वाले यात्री भक्तगण देश विदेश से आके माँ के दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पंडित जी, आप इस मंदिर की सेवा में कब से हैं? मैं 2006 से यहाँ का महंत बना हूँ और मैं 9वां महंत हूँ। हमारे पीढ़ी दर हमारा महंत चले आ रहे हैं, परिवार से ही हमारे महंत बनते आते हैं, हमारे परिवार से ही। मैं 9वां महंत हूँ और शुरू से ही हमारा परिवार यहाँ पर माँ की सेवा करते आ रहे हैं। हमारे फादर मदर ने, फिर हमारे दादा दादी ने, हमारे दादा ने, इन्होंने माँ की बड़ी सेवा करी है, माँ को जागृत कर रखा है और माँ सिद्धपीठ के रूप में यहाँ बैठी हुई है।
और अपने चमत्कार से माँ सबके कार्य पूरे करती है। माँ के इस मंदिर में एक चमत्कारी मंदिर है, यहाँ पे जो भी आता है उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। लेकिन आपसे कई लोग मिले होंगे, तो कभी उन्होंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा कि उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है? यहाँ ऐसे तो रोज़ ही सैकड़ों लोग हमें मिलते हैं जो बताते हैं कि माँ ने इस चमत्कार करके हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। लोग माँ को यहाँ के नारियल चीनी की भेंट चढ़ाते हैं। जो भी जैसे होते हैं, बहुत से लोग जो मनोकामना पूर्ण होती है तो माँ को भंडारा कराते हैं। मतलब जो भी अपने श्रद्धानुसार यहाँ माँ की पूरा जो भी कार्य करती है माँ, उनका अपना कार्य कराते हैं। लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन के रूप में माँ को प्रसाद, फूल, नारियल या भंडारा करा के माँ को आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन माँ के डाट वाली माता के इस मंदिर में जगह जगह घंटियाँ लगी हुई हैं, तो इसके पीछे का कुछ महत्व है क्या? जगह जगह घटिया इसलिए लगी, जो भी मनोकामना है, जो हमारे लोग हैं पहाड़ वाले, उनकी मन्नत जब पूरी हो जाती है तो वो ये लोग यहाँ पर आके घंटी बांधते हैं माँ की। वो घंटी बांधने की मन्नत मार के जाते हैं, घंटी बांधते हैं या चुन्नी बांधते हैं माँ को। तो जो मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद घंटी नारियल चुन्नी और घंटी चढ़ाते हैं यहाँ पर। और पंडित जी, यहाँ पे और कौन कौन से धार्मिक कार्य आपकी तरफ से आयोजन होते हैं? यहाँ पर हमारी तरफ से नए साल में होता है। फिर उसके बाद जो हिंदुओं का वार्षिक जब चैत का महीना आता है उसमें मंदिर की तरफ से कार्यक्रम होता है। फिर आषाढ़ में जब माँ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, वो बड़े अपार रूप से मनाया जाता है। इसमें माँ का बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। उसमें माँ का आषाढ़ प्रथमा से लेकर और 14 तक पूर्णमासी तक माँ का पूरा मेला चलता है यहाँ पर। और लाखों की संख्या में भक्तगण माँ के दर्शन करने, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। और उसके बाद हमारा जितने भी नवरात्रे होते हैं, चाहे वो गुप्त नवरात्रे हो या ऐसे नवरात्रे हो, जागृत नवरात्रे, माँ के मंदिर की तरफ से माँ का पाठ, माँ का पूरा विधि विधान से पाठ पूजा और माँ की तरफ मंदिर की तरफ से भंडारे किए जाते हैं यहाँ पर। पंडित जी कहते हैं कि यहाँ पे माँ डाट वाली काली माँ के साक्षात काली के रूप में माँ डाट वाली यहाँ मौजूद हैं। और मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत पहले शेर भी आते थे। कुछ मंदिर से जुड़ी कोई पौराणिक कथा अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें। शेर तो अब भी माँ का बाग जो है माँ के आजकल भी माँ के दर्शन करने आता है यहाँ पर। सर्दियों में आसपास माँ के आसपास देखा जाता है। अभी भी देखा जाता है? अब भी माँ के आसपास, यहाँ मंदिर के आसपास देखा जाता है। और लोगों को भी उसने दर्शन दिए है, बहुत लोगों को दर्शन दिए है। और अब भी मतलब कि जैसे अब यहाँ से गाड़ी जाना कम हो गई है, बंद होगी नए रोड खुलने से, तो अब भी माँ के जानवर, मतलब माँ का बाग और जंगली जानवर माँ के आसपास, यहाँ मंदिर के आसपास घूमते फिरते रहते हैं। माँ का कहते हैं कि ये माँ का 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। जब पार्वती जी दक्ष में के हवन में सुहा हुई थी, जब शिव जी ने लेके यहाँ से चले थे, तो ब्रह्मा जी ने अपने उससे चक्र से माँ के टुकड़े कर दिए, तो माँ का यहाँ कंठ गिरा था। तो कंठ गिरा था तो इसको, माँ को पुराना नाम इसका घाटे वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध था। सुरंग बनने के बाद इसको डाट वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। और माँ का यहाँ बहुत ही विचित्र घटनाएं होती है। माँ साक्षात रूप में लोगों को यहाँ दर्शन भी देती है। माँ यहाँ आसपास घूमते दिखते हुए नजर आ जाती है लोगों को। चौबीसों घंटे मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, हाथ में पूजा का थाल लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें, चारों तरफ माँ के जयकारे और घंटी घड़ियालों की गूंज माँ के दरबार की शोभा बढ़ाती हैं। कहते हैं कि यहाँ भक्तों को आना नहीं पड़ता, बल्कि माँ काली किसी न किसी बहाने भक्तों को अपने पास खींच लाती हैं। शीश झुका